कल रात जो ईरान ने धमकी दी थी या जो ईरान ने वार्निंग जारी करी थी जब इजराइल ने उनके साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, ईरान ने उस धमकी पर एक्शन लिया है और उसने अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया है। और इसी बारे में कल रात बात भी की थी और इसी बारे में ये भी कहा था कि अगर ईरान ऐसा करता है तो उससे जो ऑलरेडी ग्रिम सिचुएशन है और जो हम टाइट रोप पर चल रहे हैं एनर्जी और गैस और क्रूड ऑयल को लेकर, वो सिचुएशन और ख़राब हो सकती है और वो अब ख़राब होती नज़र आ रही है। तो ईरान ने किया क्या है? सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा ईरान ने अटैक किया है या सबसे बड़ा नुकसान जो ईरान के अटैक से हुआ है, कतर की रास लाफना LNG कॉम्प्लेक्स है जहां से कतर अपनी गैस निकालता है और प्रोसेस कर कर आगे भेजता है। वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैस प्रोसेसिंग प्लांट है और अब वो कंप्लीटली शट हो चुका है। कल रात ईरान ने वहां पे 2 ड्रोन स्ट्राइक्स किए और कतर को वो साइट बंद करनी पड़ी। इसके रिस्पॉन्स में कतर ने जो ईरान के डिप्लोमेट्स और उनके जो ट्रूप्स वहां पर एम्बेसी में थे कतर में, उनको डिसमिस कर दिया है और उन्हें कह दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं, आप ये देश छोड़कर चले जाइए। दूसरा, सऊदी में सऊदी अरामको की जो रिफाइनरी है वहां पर भी हैवी नुकसान हुआ है और एक जुबैल पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स वहां पर भी ईरान ने हमला किया है। UAE में जो शाह गैस फील्ड्स हैं अबू धाबी में, वहां पर भी कतर ने ईरान ने अटैक किया है और ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं और वहाँ का जो हार्बर है वहाँ पर भी कुछ कार्गो शिप्स को या मर्चेंट शिप्स को नुकसान हुआ है। कुवैत में भी सिमिलर अटैक्स की न्यूज़ आई हैं। 2 उनके गैस यूनिट्स जो थी वहाँ पर उन भी अटैक किया गया, उन्हें भी टारगेट किया गया है। अब ये तो बात रही मिलिट्री स्ट्राइक्स की जो ईरान ने कहा था कि वो करने वाले हैं। अब जो आगे वो करेंगे उसके बारे में कुछ स्पेकुलेशंस हैं या कुछ उन्होंने क्या बोलते हैं स्टेटमेंट्स भी जारी करे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो इकोनॉमी पर, वर्ल्ड इकोनॉमी पर उसका क्या असर पड़ रहा है, जो भी सिचुएशन चल रही है। हॉर्मूज अब भी बंद है। दुनिया का 1/5 या कह दे तो 20% गैस और क्रूड ऑयल वहीं अटका हुआ है। जैसे तैसे थोड़ा बहुत निकल रहा है, बाकी मेजॉरिटी अब भी नहीं निकल पा रहा है। दूसरा, ईरान अब सोच रहा है या ईरान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपना रेवेन्यू कहीं से जनरेट करना है क्योंकि वॉर्स एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जो मर्चेंट शिप्स हैं जो क्रूड ऑयल और वो लेकर जा रहे हैं, गैस लेकर जा रहे हैं, उन पर टोल या किसी तरह का कोई टैक्स लगाया जाए कि तुम्हें सेफ पैसेज तब मिलेगा जब आप ये सर्टेन अमाउंट पे करेंगे। और ईरान ने एक और डिसीजन लिया है। 2018 के बाद पहली बार ईरान ने इराक को गैस सप्लाई जो है ओवरनाइट कल से बंद कर दी है क्योंकि ईरान का कहना यह है कि उनकी खुद की नीड्स जो है वो अभी पूरी नहीं हो पा रही हैं। अब इसमें डिप्लोमेटिक डायलॉग्स भी कुछ आए हैं सामने। तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अगराची साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है कि एनी फर्दर हिट ऑन इरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी मेट विद जीरो रिस्ट्रेंट्स। मतलब कि अगर आगे कोई भी कंट्री ईरान के किसी भी सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करती है तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे, वो भी बिना अपना हाथ खींचे। प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक होगी और बड़े स्केल पर स्ट्राइक होगी। और ऐसा ईरान ने कल धमकी दी और उसके बाद थोड़े कुछ हद तक कर भी दिखाया। जैसे कि ईरान ने बोला था कि वो सऊदी में स्ट्राइक करेंगे, सऊदी अरामको पर, रास लाफना पर उन लोगों ने कहा था कि वो स्ट्राइक करेंगे, तो अपनी जो वो है फैसिलिटीज है इनको खाली करा लो। और उन्होंने वहां पर स्ट्राइक किया भी। तो ईरान अब कुछ भी ढका छुपा नहीं कर रहा है। ईरान सबको ये समझाने की कोशिश कर रहा है या ये मैसेज देना चाह रहा है कि मैं स्ट्रेटेजिकली लड़ सकता हूं और मैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक भी कर सकता हूं और मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं इस वॉर को लंबा भी लेकर जा सकता हूं। अब
इसका जो इफेक्ट है वो हमें दिखने लगा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का बैरल है उसके प्राइसेस अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। वो 120 से 130 डॉलर पर बैरल तक पहुंच चुका है। और यूरोप में जो कल रात गैस की सिचुएशन एस्केलेट हुई थी, वो अब एस्केलेट होकर इतनी आगे बढ़ गई है कि होलसेल गैस प्राइसेस जो है वो 24% से इंक्रीज कर गए हैं, और रिटेल जो कंज्यूमर तक पहुंच रही है उसमें 30% की बढ़त आ गई है। तो अब ये जो वॉर है ये यूरोप तक पहुंच चुकी है। हमारे डोर स्टेप पर भी ये ऑलमोस्ट आकर दस्तक दे रही है, और अब इसका जो ब्रंट है वो इंडिया को फील होना शुरू होने वाला है। क्योंकि इंडिया के जो कार्गो है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, सीमेंट, स्टील या एनर्जी, मार्बल्स जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, क्रूड ऑयल, सब वहां पर अटका हुआ है, या फिर उसको हम लोगों को घुमाकर साउथ अफ्रीका के नीचे केप ऑफ गुड होप जिसको बोलते हैं वहां से लाना पड़ रहा है। तो मैं दोबारा यही कहना चाहूंगा कि सिचुएशन अभी खराब है, आगे थोड़ी और खराब हो सकती है। सो प्लीज अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका ध्यान से इस्तेमाल करें। अपने जो हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं, हमारे जो एलएनजी एलपीजी के रिजर्व्स हैं, उसको हमें देखकर इस्तेमाल करना है, और हमें ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज और ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स एनर्जी सोर्सेज के वो भी अब ढूंढने शुरू कर देने चाहिए, या हमारी गवर्नमेंट कर चुकी होगी, और उनका प्रोक्योरमेंट जो है वो अब बढ़ा देना चाहिए।